चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का कोशिश करते हैं हम लोग कि रेंज का जितना भी टॉपिक जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको पढ़ लें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रेंज का लेकर आए हैं, कुछ से जो बचा हुआ टाइप के कुछ और है लिखेंगे। लेकिन इसके पहले एक रेंज हम बताए थे सब लोग। ठीक है, 1 माइनस मॉड x प्लस 1 इस फंक्शन का रेंज बताए थे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बताते हैं बोर्ड पर ना, तो हो जाता है मिस्टेक। सर 1 माइनस मॉड x माइनस 2 है सर। 1 माइनस मॉड x माइनस 2। हाँ, वो अंदर में कुछ भी रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड के अंदर कुछ भी रहेगा, x माइनस 2 रहेगा या कुछ भी हो, है ना। तो इसका रेंज क्या होगा? हम लोग इसका रेंज गलती से लिख दिए थे 1 से इंफिनिटी। क्यों गलत हुआ देखा जाए। इसका रेंज जो लिखे थे हम लोग 1 से इंफिनिटी, गलत हो जाएगा। क्यों? बीच में माइनस का साइन है। देखिए मॉड का जो रेंज होता है ना, मॉडुलस का, ये मॉड का इसका रेंज हम लोग क्या जानते हैं बताइए? 0 से कहां तक? इंफिनिटी तक। मॉडुलस फंक्शन का रेंज 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो जब मिनिमम वैल्यू क्या होगा टोटल फंक्शन का? 1 में जब 0 माइनस होगा तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन 1 में जब इनफाइनाइट माइनस होगा, यानी कि बहुत बड़ा नंबर होगा, तो इधर छोटा 1 से नीचे ज्यादा घटता जाएगा, तो इधर लेस में आएगा। तो इसका वैल्यू जो होगा वो कहां हो जाएगा बताइए? 1 से इंफिनिटी नहीं जाएगा, माइनस इंफिनिटी से कहां जाएगा बताइए? 1 जाएगा। ये रेंज इसका होगा। अगर बीच में प्लस आता है ना, बीच में प्लस आता, जैसे 1 प्लस मॉड x माइनस 2, तब इसका रेंज कहां से कहां होता? 1 से इंफिनिटी तब होता, क्योंकि प्लस होगा तो प्लस में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पॉजिटिव उतर जाएगा। यहाँ माइनस है इसीलिए घटेगा, इधर 1 से इधर आएगा लेस। तो दोनों का रेंज देखिए, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस की तरफ जाएगा, माइनस रहेगा तो इधर घटेगा रेंज इसका। तो ये चीज सुधार लेंगे, है ना। जो जब मॉडुलस वाला पढ़े थे सब लोग, तो ये मिस्टेक हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज में आपको दिक्कत लगे कभी भी, देखिए होता क्या ना, एक सर पूछे अभी, है ना, कैसा सर पूछे तो पता चला। ठीक है, मिस्टेक कभी कभी होता है। आप लोग भी बनाए क्वेश्चन तो अपने कंसेप्ट से बनाए। कभी कभी मिस्टेक होता है तो उस समय बता दिया करें कि हाँ ये कैसा होगा। हो सकता है सही भी हो, नहीं समझ में आए तो क्लियर हो जाएगा बात। तो ये आप लोग सुधार लेंगे। इसका रेंज 1 से इंफिनिटी नहीं, माइनस इंफिनिटी से 1 होगा, क्योंकि ये माइनस, ये नंबर तक बड़ा नंबर घटेगा तो 1 से छोटा होता जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक डोमेन है 3 sin अंडर रूट पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका रेंज निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का ट्रिगो फंक्शन के एंगल में ऐसा फंक्शन देखिए यहाँ दिया, कॉस के अंदर देगा, तो इसका हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस अंदर वाले किसके बारे में सोचे कि ये कहां से कहां लाइज करेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें आपको, ये जो अंडर रूट पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए इसी का आपको रेंज पूछ दिया गया, तो ये कहां से कहां लाइज करेगा बताइए? 0 से इंफिनिटी। नहीं, इंफिनिटी कैसे हो जाएगा बताइए? जब इसमें हम हटाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस, जब इसमें कुछ माइनस होगा तो कभी ये जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पाई बाय 6 रख सकते हैं, पाई बाय 4, पाई बाय 4 यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं, पाई बाय 4, है ना। क्योंकि पाई बाय 4 अगर यहाँ रखेंगे तो पाई बाय 16 आएगा। जैसे इस पाई बाय 16 से ज्यादा होगा, अंदर वाला सेटिस्फाई नहीं ना करेगा। यस सर, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए जरा सा। बताइए इसका क्या होगा रेंज? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज बताइए। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। 0 से 2। हाँ, तो बस उसी तरह से इसका हम लोग निकालें। ये फंक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग।
ठीक है, तो अब चलिए ये हमको पता चल गया ना कि अंदर वाला जो एंगल है, देखिए अब कुछ डोमेन ऐसा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जिसको आपको पैटर्न उसका ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हम कन्वर्ट करके बना सकते हैं। इधर y मान लेंगे तो 3/y/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन इनवर्स y/3 होगा। y/3 को हम लाइज करवाएंगे कहां से कहां, -1 से 1, तो y का वैल्यू -3 से 3 आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ रूट लगा हुआ वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव 0 से लेना पड़ेगा, तो उस तरह बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस तरह कैलकुलेशन किसी किसी का ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग इस तरह से सोचें कि अंदर वाला जो एंगल है, साइन के अंदर जो एंगल है, ये एंगल कहां से कहां होगा बताइए, 0 से π/4 के बीच में। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 3 sin 0, मिनिमम इसका 0 ना है, यहाँ 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 sin 0, ये 0 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू 3 sin, मैक्सिमम कितना हो रहा है बताइए, π/4, तो 3 × sin π/4 1/√2, तो कितना हो गया, 3/√2, है ना। तो इसका रेंज क्या हो गया बताइए, इसका रेंज हो गया कहां से कहां, 0 से 3/√2, आंसर। अब इसी क्वेश्चन में एक और देखिए, अगर आपको इसका रेंज पूछ दे, fx = 3 sin x² - π² 16, इसका रेंज पूछ दे। दोनों में देखिए अंतर, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन में कुछ पूछे, दिक्कत होता है यहीं पर। और जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह से आएगा। देखिए π² / 16x², यहाँ क्या हो गया, π² / 9 - x²। तो जब x² माइनस में होगा तो कैसे सोच रहे, देखिए अभी x² प्लस में आ गया, तो फिर से चलिए सोचते हैं क्या कह रहा है, ये एंगल के बारे में सोचेंगे कि ये कहां से कहां लाइज करेगा। तो बताइए √x² - π² / 16, बताइए कहां से कहां लाइज करेगा, इसका रेंज क्या होगा, जीरो से इंफिनिटी होगा, है ना। सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए जरा सा, हम लोग जितना क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए, बार बार कम से कम देखिए जरूर, वैकेंसी आए या नहीं आए। ठीक है, ये क्या पूछा गया आपको, अगर पूछ दे बताइए x² - 4, इसका रेंज क्या होगा बताइए सब लोग, 0 से इंफिनिटी, 0 ना, 4 - x² तब होता है ना, है ना। x², यहां अपने से सोचिए ना कि x² का मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं बताइए, 0, मिनिमम 0 रख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन 0 यहां जब रख देंगे तो ये -4 ना हो जाएगा, तो 0 नहीं रख सकते हम, है ना। यहाँ 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर कम से कम इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, 0 से बड़ा ही रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि बाहर में रूट बैठा हुआ, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल का जो वैल्यू आएगा मिनिमम 0 रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। तो आप बताइए, आप ही लोग बताइए कैसे सोचे थे इसके बारे में, कि जब इसके एंगल के बारे में सोच लिए कि एंगल जो है ना वो 0 से π/4 होगा, तो एक बार मिनिमम यहाँ 0 रख दिए तो आ गया मिनिमम वैल्यू, π/4 रख दिए तो आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बारे में कैसे सोचेंगे, ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे, साइन का जो एंगल हो गया वो कहां से हो गया, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो 0 से इंफिनिटी साइन के अंदर जरा रखेंगे तो क्या होगा जरा बताइए। तो ये हम रखकर नहीं बता सकते, इसको ग्राफ से देखना होगा, बताइए कैसे देख लेते हैं, आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा साइन का ग्राफ ड्रॉ करिए, साइन का ग्राफ नहीं ना होता है 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा इधर नहीं दिए, इधर देते तो ऐसा होता, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए जब 0 से बड़ा साइन का एंगल
साइन का एंगल जीरो से कहां तक हो, इंफिनिटी तक, तो जीरो से इंफिनिटी तक साइन का एंगल होगा, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसका -1, तो यहां 3 लगा हुआ है, तो 3 × -1 कितना होगा, -3। मैक्सिमम वैल्यू 3 × 1 कितना हो गया, 3, तो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ गया -3 से 3। एक पैटर्न बन गया। ठीक है, देख लीजिए फिर से, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब और क्वेश्चन का लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि इसी में छोड़ दिए। देखिए जब x² ऐसा π/16 -x² हो गया, अब इसका रेंज 0 से π/4, तो इस रेंज में साइन के अंदर, यहाँ साइन के अंदर ये वाला जो है ना वो 0 से π/4 होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 रखे तो आंसर आया 0, मैक्सिमम वैल्यू π/4 यहाँ रखे तो आंसर आया 3/2 हो गया रेंज मेरा। लेकिन जब π² नहीं, पहले क्या दिया हुआ है बताइए, x², तब इसका वैल्यू जो है टोटल का कहां से हो, कहां होगा, 0 से इंफिनिटी। और साइन के अंदर थीटा जब 0 से इंफिनिटी हो तब वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। जैसे 0 से 90 डिग्री के बीच प्लस होगा, लेकिन 90 से जैसे 180 के बीच का एंगल रखेंगे तब साइन थीटा क्या होगा, माइनस में होगा। तो कहने का मतलब ये, जब एंगल साइन का एंगल 0 से इंफिनिटी के बीच होता है तो ये साइन का जो वैल्यू है, इस साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1, और मिनिमम कितना, -1। तो जब मिनिमम वैल्यू टोटल का निकालना है, तो जब ये मिनिमम -1 होगा तो टोटल का मिनिमम क्या हो जाएगा, 3 × -1 कितना, -3। और जब ये इसका वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम 1, तो टोटल का वैल्यू कितना होगा, 3 × 1 3 हो गया, तो रेंज -3 से क्या आ गया, 3। ठीक है, अब तुरंत कुछ क्वेश्चन और बता दीजिए आप लोग, डायरेक्ट बताइए। ठीक है, अगर आपसे हम पूछे कि बताइए cos π²/9 -x², इसका रेंज बताइए क्या होगा। रेंज तो क्या इसका बता रहे हैं ना, अंदर वाले का तो वैल्यू रख के बताइए क्या होगा बाहर वाले क्वेश्चन का। बोलिए सब लोग, है ना, अंदर वाले का वैल्यू, अंदर वाले का कहां से कहां राइज करेगा, ये अंदर वाला कहां से कहां राइज करेगा, 0 से π/3 के बीच, 0 से π/3। जब हम 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, और जब यहां π/3 रखेंगे टोटल की जगह है π/3, तो यानी कि 60 डिग्री, तो 1/2, तो ये हो गया रेंज इसका। क्लियर हो रहा है सब लोग। एक और बताइए तुरंत, 5 cos √x² -π²/36, बताइए इसका रेंज। -5 से 5। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, दोनों पैटर्न को समझ जाइए। जब x² माइनस में रहेगा, है ना, x² माइनस में रहेगा, तब कहां से मिनिमम के लिए क्या रखेंगे बताइए, 0, और मैक्सिमम के लिए जो इसका ये यहाँ पर लिखा हुआ है π²/60, तो π/4 रख दिए। और जब x² माइनस π²/60 या कुछ भी रहे, तब इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, -1 और 1 होगा, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पर बताइए, जब x² पहले है तो ये cos का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 तक, तो टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 से 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप इसका वैल्यू बता दीजिए, इसका सेकंड वाले का भी बताइए क्या होगा रेंज।
तो बताइए जीरो ये कहां से कहां लाइज करेगा, 0 से पाई बाय 3। तो एक बार 0 रखेंगे तो tan 0 क्या होगा 0, और पाई बाय 3 रखेंगे आप टोटल के जगह, तो पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है रूट 3। ठीक है, तो इसका रेंज आप लिख लीजिए, ये होगा। सेकंड वाला भी बना दिए डायरेक्ट किसी से। तो जितना भी ट्रिगो फंक्शन इस फॉर्मेट का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ध्यान रखें कि जब एक्स स्क्वायर माइनस में रहेगा तब किस तरह निकालते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस में रहेगा तब किस तरह निकालते हैं, दोनों देख लीजिए हम लोग। सर हाँ सर बोलिए। उसमें उसमें जैसे जीरो रखने का बात कर रहे हैं, तो वो जीरो एक्स का वैल्यू रखने का बात कर रहे हैं या फिर एंगल में जीरो रखने का बात? हम किसका वैल्यू निकाले, देखिए सर लोग, ये यस सर, टोटल का ना, ये टोटल का। ठीक है, टोटल का वैल्यू एक बार जीरो एक बार पाई बाय 4। हाँ आप तो अगर x के जगह भी रखिएगा तब भी वही आएगा। यहाँ जब 0 रख देंगे, यही रखिए आप, यहाँ 0 रख देंगे, बताइए यहाँ जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 का वैल्यू क्या आया 1/2। और जब यहाँ रखेंगे पाई बाय 3 तो पाई पाई स्क्वायर बनाएंगे, 0 हो गया, cos 0 का वैल्यू क्या 1, तब भी वही आ रहा है। ठीक है, आप टोटल के जगह में रखें तब भी वही आंसर आएगा, और x के जगह में रखें तब भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन नियम क्या कहेगा, नियम कह रहा है कि ये टोटल का ये रूट के अंदर जितना ये बड़ा है ना, इसका हम लोग निकाले कहां से कहां। तब इस टोटल के जगह में हम क्यों कैलकुलेशन उतना करें, डायरेक्ट हम टोटल के जगह में 0 रख दें और एक बार टोटल के जगह में पाई बाय 4 रख दें। जब एक्स स्क्वायर माइनस में है तब, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो एक बार क्या रखना पड़ेगा टोटल के जगह में 0, और एक बार टोटल के जगह में इसका रूट निकाल लीजिए तो पाई बाय 3 रखना पड़ेगा एक बार, तो रेंज मेरा निकल गया 0 से रूट 3। ठीक है, लेकिन जब एक्स स्क्वायर प्लस में होगा तब साइन का वैल्यू -1 से 1, कॉस का वैल्यू -1 से 1, लेकिन जब tan के अंदर हो तब क्या होगा, tan अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बनाएगी, ये रहा था। तब क्या होता है इसका आंसर बताइए, इसका रेंज तब क्या होता है, tan के अंदर ये वाला जो एंगल बन गया ना एंगल, ये एंगल हो गया 0 से इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी जब tan के अंदर वैल्यू रखते हैं तो याद करिए, tan के अंदर आप 0 से इंफिनिटी तक का वैल्यू रखिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, थोड़ा सा बताइए आप सोचते हो। लास्ट टाइम में हम एंगल पढ़े थे 0 से 90 के बीच में, है ना, तो 0 से 90 के बीच में जब हम वैल्यू रखे थे तो आया था मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितना इंफिनिटी। क्लास 11th में आए, जैसे जैसे एंगल आगे बढ़ता गया माइनस इंफिनिटी तक भी गया वैल्यू इसका। तो जब tan के अंदर इस तरह का वैल्यू रहेगा तो उसका जो रेंज होगा, रेंज उसका जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, सभी ट्रिगो फंक्शन का देख लिए, जब इस तरह का एंगल होगा तो कैसे निकालते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लिया जाए, एक दो क्वेश्चन और हम देते हैं और आप लोग बताइए, इसको क्लियर कीजिए तभी फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर x का वैल्यू 1 से 3 तक, चलिए बताइए सब लोग, 2 sin अंडर रूट पाई स्क्वायर बाय 36 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज बताइए क्या होगा।
0 से 1। 0 से 1 हो सकता है। क्या बोले, जब एक्स स्क्वायर माइनस में रहेगा तो एक बार टोटल का वैल्यू आप 0 रखिए और एक बार पाई बाय 6 हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, 0 रखेंगे तो 2 sin 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 2 sin पाई बाय 6। तो 2 into पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 और ये हो गया 0। तो क्या आ गया रेंज इसका, 0 से 1 आ गया। बताइए इसका आंसर लो। जीरो से 3। 0 से 3 बिल्कुल सही। जब 0 हो जाएगा ये टोटल तो 10 0 0 तो 0 हो गया, और जब इसका वैल्यू हम रखेंगे पाई बाय 4 तो 10 पाई बाय 4 1, तो 3 into 1 3 हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा इसका। इसी में बता दीजिए जब ऐसा लिख देते 3 tan अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 60, बताइए इसका रेंज। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हाँ, क्योंकि जब एंगल हम 0 से 10 के अंदर जब एंगल, देखिए सभी में हो क्या रहा है ना, साइन कॉस का, साइन और कॉस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें ऐसा पूछ देते आपको 3 sin अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 60, जब एक्स स्क्वायर प्लस में होगा तब ये टोटल का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1। कॉस भी जब रहेगा तब भी -1 से 1, लेकिन जब tan रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस में तब 10 का वैल्यू कहां से कहां हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। बस इतना ही ध्यान रखना है। कहने का मतलब आपको आंसर लाने में दिक्कत कहां हो रहा है, जहां एक्स स्क्वायर माइनस में है वहां पर सोचना पड़ रहा है, लेकिन जब एक्स स्क्वायर प्लस में है तब कुछ नहीं सोचना है ना। एक्स स्क्वायर जब प्लस में हो तब 10 का डायरेक्ट का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, साइन का वैल्यू -1 से 1 और कॉस का वैल्यू -1 से 1। लेकिन एक्स स्क्वायर जब नेगेटिव में हो तब एक बार टोटल का वैल्यू 0 और एक बार टोटल का वैल्यू जो यहां पर बन रहा है उसका स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जैसे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था 3 tan स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 60, अगर इसको डिटेल्स में बनाना रहेगा तो कैसे कैसे करेंगे सर स्टेप्स? किससे बनाते? मतलब ये डिटेल में बनाते तो कैसे बनाते? बना रहा था तो सर। हाँ आवाज कट रहा है सर, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करना रहता लास्ट वाला क्वेश्चन तो कैसे करते? हाँ ये वाला क्वेश्चन, हाँ सर। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन जो है याद किया जाए जनाब, इसको y मानते, ठीक है, तो क्या होता y/3 tan इनवर्स y/3 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 60, ठीक है। आप बताइए tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x का आप रेंज याद करिए क्या होता है ना। y का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स के अंदर आप याद किया जाए जब sin इनवर्स के अंदर होता है यहाँ पर x, तो x को लेते हैं -1 से 1, cos इनवर्स रहता तब भी -1 से 1, tan के अंदर y आया तो tan के अंदर y आया तो इसको y का वैल्यू कहां से कहां लेंगे बताइए, -इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। x को रियल बनाने के लिए, इसको डिफाइन होने के लिए इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा, तो tan इनवर्स कब डिफाइन होता है, tan इनवर्स x जब x कहां से कहां होगा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, तो tan इनवर्स y/3 है तो 3 भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, इधर मल्टीप्लाई होगा इधर तो ऊपर भी तो इंफिनिटी बनेगा,
तो y का वैल्यू कहां से कहां चला आएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इस तरफ भी आंसर आ जा रहा है। इनवर्स का सर्वो ज्ञात है ना प्रॉपर्टी, इनवर्स वाला भूल जाइएगा तब फिर और दिक्कत होगा। हम इनवर्स का बात कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स y दे दिया और पूछा बताइए y का वैल्यू कहां से कहां होगा, तो क्या कहेंगे? -5/2 से 5/2। नहीं, साइन इनवर्स y का वैल्यू कहां से कहां, वो तो रेंज यस, क्या सर? वो तो रेंज हो गया -5/2 से 5/2। नहीं, y अभी रेंज का तो बात ही नहीं होगा ना, हम यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको डायरेक्ट कि y का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ऐसा पूछ देते तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन इनवर्स x लिए तो x का वैल्यू कहां से कहां होगा, -1 से 1 सर। तो ये y जब हो गया, x जब y हो गया तब क्या दिक्कत हो गया, तब भी तो वही होगा, है ना। यहाँ y आ गया तो y का वैल्यू लिखेंगे कहां से कहां, -1 से 1, क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भी सोचेंगे। बताइए हम लोग क्या पढ़े, पिछला वाला पढ़ा हुआ जो हम लोग एलिमेंट्री तरह समझ क्यों दिए सब लोग, इसीलिए ना tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो बताइए x का वैल्यू क्या होता है, हल्ला किस तरह हो रहा है, म्यूट रखिए। चलिए अब जिनको बोलना है वो अनम्यूट हो जाए, बताएं। -इंफिनिटी से इंफिनिटी। हाँ, tan इनवर्स x में x का जो वैल्यू होता है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पर अगर हम y लिख रहे हैं तो क्या y को नहीं लिख सकते माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहाँ y/3 लिख रहे हैं तो y/3 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। तब इसको बाय प्रोसेस जब हम बना रहे हैं तो कन्वर्ट कर दिए, देखिए tan इनवर्स y/3, ये y/3 इधर आया और tan इधर आ गया, tan इनवर्स बन गया। तो इस x को डिफाइन होने के लिए डिफाइन होगा कब, जब रूट के अंदर ये डिफाइन पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको डिफाइन होने के लिए दो फंक्शन इक्वल है, तो ये डिफाइन है तो ये भी डिफाइन होगा। तो ये कब डिफाइन होगा, जब y/3 का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, क्योंकि tan इनवर्स का प्रॉपर्टी जान रहे हो। तो y का वैल्यू कहां से कहां आ गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ गया। ठीक है, बस यही सोचना है हमको इसमें। खैर इधर से आप सोचिएगा, ज्यादा टफ लग रहा है, इजी तो सोचना वहीं से था जो पहले हम लोग बनाए, उसी पैटर्न से आगे बढ़िए। सभी को x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं बना सकते, है ना। बना भी सकते हैं तो प्रोसेस आपको टफ पड़ जाएगा। कब टफ पड़ता है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाएगा जिसमें y का वैल्यू आ गया, है ना, y का वैल्यू आ गया, फिर भी बाउंड्री पॉइंट को छोड़ना पड़ रहा था। ठीक है, तो रेंज में दिक्कत ये होता है कि आप x को y के टर्म में लिखने के बाद जो y का वैल्यू ला रहे हैं ना, उसमें से भी कुछ y का वैल्यू जो है उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना होगा, छोड़ देना होगा। तो जब जिस क्वेश्चन में इस तरह का आया है लिखकर, उसको जरा देखा जाए। एक क्वेश्चन बनाए थे शुरू में ही, याद करिए, x स्क्वायर माइनस 2x बाय x स्क्वायर प्लस ऐसा करके कुछ बनाए थे, x स्क्वायर प्लस x ऐसा, है ना। और इसमें y का वैल्यू लाने के बाद भी एक वैल्यू 0, यहाँ x 0 नहीं होगा, तो उसको हम लोग हटाए थे। क्वेश्चन को देखिएगा जाकर के, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं उस पैटर्न को ध्यान में रखा जाए। रेंज थोड़ा टफ होता है, हम लोग समय इसीलिए यहाँ दे रहे हैं। इसके बाद अब फंक्शन में कुछ नहीं बचा, अब 5-5 क्वेश्चन करके टोटल खत्म हो जाएगा। अब क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है 4 टाइप का, इनवर्स पढ़ना है, कंपोजिट पढ़ना है, ठीक है, ऑड इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, 4 टॉपिक और है इसमें। 5-5 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक में, क्लास में सब समाप्त। सर जो क्वेश्चन बताए थे साइन वाला, ये आप करना है ना, आपको निकाल देंगे, ठीक है। बच्चे को लेकर बैठते हैं तो म्यूट कर लीजिए, इतना दिन क्लास हो गया अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे थे? हो गया क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिए थे, फिर भी कुछ क्वेश्चन और है ना, उसको देखते हैं जरा सा। इसको भी बनाने का तरीका मेरे पास था, क्या था बताइए। हम y मान लेंगे इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 y मान लिए इसको, ठीक है। और फिर क्या कर रहे थे, y को उधर ले जा रहे थे ना, पहला मेथड हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है। और उसी से बनाएंगे, जो मेथड आपको लगे ठीक उसी से बनाइए। y को इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर 2x 2 माइनस y इज इक्वल टू 0, और इसके b को ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो वहां से जो y का वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। लेकिन और भी बनाने का तरीका है इसको, क्या तरीका है जरा देखते हैं हम लोग। सेकंड मेथड, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है, एक ट्रिक्स है ना, सेकंड मेथड एक ट्रिक है। क्या कह रहा है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉली आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्योंकि एक्सप्रेशन एक px फंक्शन दिया हुआ है आपको fx के फॉर्म में, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को दिया हुआ है, तो इसका जो रेंज होता है, अगर a 0 से क्या हो, बड़ा हो, a 0 से बड़ा हो, है ना। अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तब इसका जो रेंज होगा वो होता है -b/4a से इंफिनिटी। ये फार्मूला डायरेक्ट है, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है, इसका थर्ड मेथड भी होता है, कैसे बाई स्क्वायरिंग, स्क्वायर करके हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं चलिए देखते हैं। हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, इधर नहीं इधर ही लिखते हैं, यहां पर छोड़ देते हैं। चलिए तीनों मेथड से हम लोग देख लेंगे। थर्ड मेथड कैसे बना सकते हैं इसको, हम y इज इक्वल टू क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको, बताइए। हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाहते हैं इसको। तो बताइए हम क्या किए, इसमें x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ था, हम क्या किए, अपने से इस 2 को ना 1 प्लस 1 लिख दिए। तो इतना का फार्मूला क्या होगा बताइए, x प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब बताइए इसका वैल्यू, ये किसी का स्क्वायर है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इंफिनिटी। तो रेंज क्या निकल जाएगा बताइए, जब 0 प्लस 1 लिखेंगे, ये 0 हो गया ना, मिनिमम वैल्यू इसका 0, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और ये जब इंफिनिटी प्लस 1 होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो जो मेथड आपको इजी लगे उससे बना सकते हैं। इस मेथड से जब निकालेंगे तो बताइए b का वैल्यू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल है। b स्क्वायर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 8 में 4 चला गया माइनस 4 बाय 4a का वैल्यू कितना 1 है ना, ठीक है। माइनस लगेगा बाहर में तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया कितना मेरा 1 से इंफिनिटी, अब ये आ जाता। और जब b ग्रेटर देन 0 करके बनाएंगे तब भी आ जाता। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो उसका रेंज निकालने का जो सबसे इजी मेथड आपको लगे उससे बनाइए। और मेरे विचार से अगर फार्मूला आप याद रख सकते हैं तो सबसे इजी फार्मूला, जब a का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तब, जब a का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा ना, तब रेंज क्या होगा, घटेगा इसका, -b/4a तो होगा ही, लेकिन आएगा किधर, वो इंफिनिटी माइनस की तरफ। ये चीज ध्यान देना है, जब फार्मूला से बनाएंगे तो ये ध्यान देना है कि जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तब रेंज b/-b/4a से इंफिनिटी बढ़ेगा, और जब यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तब वो घटेगा, लेकिन -b/4a से ही घटेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। ये बाय प्रोसेस हम लोग स्क्वायर करके बनाए, और सबसे बेसिक मेथड ये वाला जो शुरू में हम लोग पढ़े थे,
तो तीनों से आप किसी से भी इसका बनाएंगे, आंसर क्या आएगा 1 to infinity। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। सर ए नेगेटिव होगा वैसा कोई एग्जांपल बताइए ना। -x² -2x+3 बताइए इसका रेंज। आज आपको अपलोड कर दिया गया है क्वेश्चन, रेंज का टोटल है 54, है ना। तो शुरू से लेकर सब बना लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसको कल क्लियर कर लेना है सर। बताइए सब लोग क्या होगा रेंज इसका। माइनस माइनस डी बाई पूरे निकालिए, क्या हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से माइनस बना रहा है। हाँ तो कहां से कहां आएगा। वही तो बोले सर, माइनस इन्फिनिटी से -1। -1 सर -1। आ जा रहा है, इसका डी बाई पूरे निकालेंगे तो देखिए, तो डी कितना आएगा, b² -4, a का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 3, ठीक है, ये b आ गया। तो कितना होगा 12 और 4 16, तो -d/4a -16/4 इंटू a का वैल्यू -1, तो 4 आ रहा है सर। यस 4 आ जाएगा। कितना आया, 4 आया। तब इसका रेंज क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से d/4 ये हो जाएगा। -1 नहीं होगा सर, देखिए। हाँ सर 4 ही आ रहा है। जो हम लोग थर्ड मेथड लिखे हैं सर, उस थर्ड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा देखिए तो। इससे थर्ड मेथड सर, थर्ड मेथड जो बताए हैं। पर मेथड स्क्वायर कीजिए, है ना, माइनस लेकर स्क्वायर कीजिए, इसका माइनस ले लिए तो x² + 2x हो गया, ठीक है। तो इसको स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, +3 को हम साइड कर दे रहे हैं। इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 प्लस माइनस कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया बताइए, x + 1 का होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1 4 हो गया, ठीक है 3, तो 3 + 1 क्या हो गया 4, a आ गया, हो गया स्क्वायर इसका। अब बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, है ना, और मिनिमम नहीं मैक्सिमम। ये देखिए यहां पर है कि क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये 0, लेकिन बाहर में माइनस है, तो बताइए इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर कहां तक होगा बताइए, -इन्फिनिटी तक होगा ना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव है और ये स्क्वायर है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो घटेगा। यहाँ 0 मिनिमम या 0 हो सकता है, 0 से घटेगा क्योंकि नेगेटिव बाहर का लगा हुआ है। तो टोटल का वैल्यू 4 में जब 0 माइनस होगा तो 4, और जब -इन्फिनिटी होगा तो -इन्फिनिटी, ये हो गया। इस तरह से भी बन गया। बोलिए विकास सर, ठीक है। हाँ सर ठीक है। और तीसरा मेथड, सभी को इधर ले आइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के d को ग्रेटर देन इक्वल कर दीजिए, तो उससे भी बन जाएगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। रेंज को किसी फ्रेम में समेट पाना ना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। आप किसी बुक को उठाइए, जितना बेहतरीन तरीके से कोशिश की हम लोग पढ़ने का, ये नहीं कर रहे कि आपको सारा चीज बता दिया गया, बहुत सारे रेंज में बहुत सारा चीज बचा हुआ है। रेंज अगर हम लोग पढ़ने लगे ना तो रेंज का कोई लिमिटेशन नहीं। क्यों लिमिटेशन नहीं है? रेंज का मतलब मैक्सिमा और मिनिमा है, तो पूरा मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर चलाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको रेंज का कैसा क्वेश्चन पूछता है जो आपको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यूज नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में, वैसा रेंज हमसे पूछेगा, ठीक है। अगर मैक्सिमा मिनिमा का बात करने लगे तब तो बहुत सारा कंसेप्ट होता है इसका। उसके बाद और भी रेंज में क्या आएगा, जब am ग्रेटर देन gm हो जाए, ठीक है, जब gm ग्रेटर देन hm हो जाए, इनक्वालिटी से रिलेटेड बेस्ड gm, ठीक है, रेंज इनक्वालिटी बेस्ड रेंज, ठीक है। तो रेंज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अभी आप मान लीजिए हम लोग जान रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा होता है कि x प्लस 1/x, इसका आपको रेंज पूछेगा, क्या होगा? तो बताइए, जनरल कंपटीशन का तैयारी किया जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन बनता है कि x कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो होता है ना वो हमेशा 2 से बड़ा होता है या बराबर होता है, या -2 से लेस होता है, जब नेगेटिव पॉजिटिव पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह का रेंज तो बहुत सारा फिर हो गया, तो उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है रेंज का, इसीलिए कोई लिमिटेशन नहीं। रेंज हम लोग को क्या पूछेगा, रेंज का रियल क्वेश्चन क्या बनता है कि वैसे y को निकालिए, है ना, जिसके लिए x पहले से बैठा है, यानी कि x के कोरेस्पॉन्डिंग आप y का वैल्यू निकालिए। तो जितना फंक्शन बनता है, फंक्शन का क्वेश्चन, रेंज में फंक्शन का जितना क्वेश्चन बनता है वही हमको पूछेगा। ऐसा नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन डाल देगा, am gm का क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है, या तो कोई और अदर इनक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डाल देगा, ऐसा नहीं करेगा। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज अगर पढ़ने लगेंगे ना तो उसमें लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन आपको देखिएगा। ट्रिगो फंक्शन का रेंज का स्पेशल वीडियो है। ट्रिगो फंक्शन का अगर आपको रेंज पढ़ना है तो आप स्पेशल पढ़िए वेदांतु का, है ना, वेदांतु में कालिया सर है, ठीक है। कालिया सर का एक वीडियो है ट्रिगो फंक्शन का स्पेशल रेंज का। हम लोग को नहीं पढ़ना है, फिर भी कुछ साल लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं जाकर, ट्रिगो फंक्शन का रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन कालिया सर लिखिएगा, वो वीडियो आएगा 1 घंटे का है, उसमें जितना पॉसिबल रेंज होता है लगभग उन्होंने सब बता दिया, तो वहां से देख सकते हैं। बाकी वो सब पढ़ना हम लोग को नहीं है, जितना पढ़े उसको बार बार देखिए। ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, कंफ्यूजन और होगा। सिंपल जो हम लोग मैक्सिमम जितना हो सकता है ना, ठीक है, हम इसका सब पीडीएफ दे दिए ना तो समझ लीजिए कि वो पीडीएफ नहीं है, हर हाल में क्वेश्चन उसी से आएगा, ठीक है। जिसका हम पीडीएफ बना दिए, और पीडीएफ जिनका नहीं बनाए वो संभव भी नहीं है, ठीक है। हम ऐसे पीडीएफ ठगने के लिए नहीं बनाएंगे सब लोग। डिफरेंशिएशन का पीडीएफ क्यों नहीं दिए अपने से बनाकर, क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। 200 क्वेश्चन देंगे, कुछ अदर पूछेगा, बनाने से कोई फायदा नहीं, तो वहां आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का पीडीएफ नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहां भी क्वेश्चन का लिमिटेशन नहीं है, यहाँ है। यहाँ पर आप मेहनत करेंगे ना, आपको कुछ नहीं समझ में आता जो सब लोग नहीं पढ़े हैं। जो पढ़े हैं उनको तो आएगा क्लियर। डोमेन का, रेंज का, पूरे फंक्शन का, लिमिट का, कंटिन्यूटी का, सारे का पीडीएफ दे देंगे ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। बीएससी का जितना भी आपको पढ़ना है टॉपिक, उसका कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी से पढ़ना है, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। तो आपको जो जो पीडीएफ नहीं दी है ना, वहां से आप जितना अधिक बना सके, डिफरेंशिएशन से बनाइए जम के जहां बनाना है, इंटीग्रेशन से जहां भी होगा जम कर बनाना है जब हो जाएगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है। जितना भी आपका टेस्ट हो रहा है वही टेस्ट आपका पीडीएफ होगा, जो जो टेस्ट हो रहा है उसको आप रखते जाइएगा। पाराबोला का मिल चुका है 100 क्वेश्चन का ना, ठीक है। इलिप्स का टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन मिल चुका है। अभी जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा वही आपका बन जाएगा मटेरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
कंपटीशन के लिए एक होता है पढ़ा है सर कंपटीशन किसी तरह से हो जाए, और एक होता है कि हम मैथ का विद्वान बन जाएं, तो उसके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना पढ़ पाए कम है, लेकिन कंपटीशन अगर करना है तो उतने पढ़िए जितना पूछा जाता है। ज्यादा यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो दिक्कत होगा, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा। कम पढ़ के ज्यादा लाइए, आपको सिर्फ सिलेक्शन कर जाना है, बात खत्म। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में है, देखिए क्वाड्रेटिक का, इसमें आपको जो है ना x का वैल्यू लिख दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1 से 1 है ना, माइनस 1 से 1 x का वैल्यू। पहले क्या लिखे थे वो ध्यान में नहीं है, लेकिन अभी हमको ध्यान में आ रहा है माइनस 1 से 1 है। देखिए क्या किया इसमें, जब कुछ नहीं बोला ना तो अपनी मन से हम x के लिए, यहां पर सब x के लिए डिफाइंड था, जब यहाँ कुछ नहीं लिखता, ये नहीं लिखा हुआ रहता, तब x मतलब डोमेन इसका और रियल हो जाता, तो उसके लिए y निकाले, कोई लिमिटेशन नहीं, y का भी जो निकला वो सब होगा। लेकिन अब क्या दिया, डोमेन एक इंटरवल में बांध दिया, बोला डोमेन कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये कहता क्या है उसको जरा हम देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे देखिए ये जो इक्वेशन होता है ना, ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का इस तरह का। ठीक है, तो जब भी आपको वैल्यू दिया हुआ है -1 से क्या दिया हुआ है 1, तो देखिए क्या क्या कंडीशन इसमें हो सकता है, जरा देखिएगा ध्यान से इसको। -1 से 1, -1 का देखिए ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो गया, ये मिनिमम हो गया, सबसे मीन यही हो गया, जहां पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, सबसे मिनिमम वैल्यू जहां पर कोई फंक्शन देता है या मैक्सिमम वैल्यू देता है, वहां पर डेरिवेटिव का क्या हो जाता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस पर स्लोप जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसको टेंजेंट में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी आप समझिए बात को, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका रेंज निकालने के लिए पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा क्या इसका रेंज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन आप निकाल लीजिए इसका, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, 4x प्लस 1, इसको 0 कीजिए तो x का वैल्यू क्या आ गया बताइए, -1/4। ठीक है, नियम क्या है बनाने का देख लीजिए। अब ऐसा नियम क्यों है उसको भी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बनाने का तरीका, कंसेप्ट डीप में जाएंगे, ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कंसेप्ट में भी जाएंगे, लेकिन तरीका सीख लीजिए पहले। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रेंज पूछे और डोमेन का आपको दे दे इंटरवल, इसी डोमेन में उसका रेंज चाहिए, तब तुरंत उसका डिफरेंशिएशन मतलब मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं हम लोग। तो मैक्सिमा मिनिमा इंटरवल में, इंटरवल कोई भी इंटरवल में किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का नियम क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके किसका वैल्यू निकालिए, x का, ठीक है। और दोनों एंड पॉइंट पर और जो वैल्यू यहाँ x का आया, तीनों पर इस फंक्शन का वैल्यू निकाल दीजिए। जो सबसे बड़ा होगा वो होगा मैक्सिमा और जो सबसे छोटा होगा वो होगा मिनिमा, तो मेरा रेंज निकल जाएगा आराम से। नियम को समझ जाइए। जब भी कोई फंक्शन का, कोई भी फंक्शन का x का आपको क्या दिया हुआ हो इंटरवल और उसका रेंज चाहिए, क्या नियम है, डिफरेंशिएशन करके x का वैल्यू निकालिए और जो रेंज दिया हुआ उसका एंड पॉइंट पर आप फंक्शन का वैल्यू निकालिए, ठीक है। एक इस पर निकालिए, एक इस पर और इस पर। जितना तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, तो हम लोग निकालेंगे f-1 का वैल्यू, f1 का वैल्यू और f-1/4 का वैल्यू, तीनों निकाल कर बताइए क्या आएगा। -1 यहाँ रखिए, -1 का स्क्वायर 2, ये 2 हो गया। 1 यहाँ रखेंगे तो 2 1 3 + 1 4, -1/4 रखिए, क्या आ रहा है बताइए, 7/8 7/8 आएगा।
तो बता दीजिए रेंज इसका क्या होगा मिनिमम, तो मिनिमम कितना आया 7/8 और मैक्सिमम कितना आया 4, तो यही इसका आंसर हो गया। अच्छा सब लोग एक चीज और बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, मान लीजिए x का वैल्यू यहां पर ये नहीं आकर x का वैल्यू अगर 3 आ जाता, तब क्या करते? तब क्या इसको हम लेते, इस डोमेन के लिए इस x को हम लेते क्या? नहीं सर, वो तो रेंज से बाहर हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे। देखिए x का वैल्यू फिर से देख लीजिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी फंक्शन का अगर x का आपको इंटरवल दिया हुआ है और उसका रेंज पूछे, तो डिफरेंशिएशन करके x का वैल्यू निकालिए। जो x का वैल्यू आया उस पर फंक्शन का वैल्यू और दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल दीजिए। जो सबसे छोटा और बड़ा हुआ वही रेंज बनाएगा, कहानी खत्म। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन को 0 करने पर x का वैसा वैल्यू आ गया जो उस इंटरवल में है ही नहीं, है ना, x का वैल्यू कहां से कहां दिया -1 से 1, लेकिन x का वैल्यू यहां क्या आ जाएगा 3, तब हम इसको लेंगे ही नहीं। तब मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा 1 और -1 दो ही पर निकालेंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, वही डायरेक्ट रेंज होगा। चलिए अब कंसेप्ट का जरा बात करते हैं, क्या ये कह रहा है। ठीक है, देखिए -1 और 1 के बीच में आया, डिफरेंशिएशन किए ना तो कितना आया बताइए -1/4। तो कहीं ना कहीं जो -1 होगा ना वो इधर होगा और 1 होगा इधर। तो -1 पर वैल्यू, 1 पर वैल्यू और -1/4 पर वैल्यू, सबसे छोटा कौन दिया बताइए -1/4, है ना। और जहां पर आपको सबसे छोटा मिनिमा मिलता है वहां पर आपको हर हाल में डिफरेंशिएशन को क्या किए 0 किए। ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो इससे बड़ा ही होता, हम क्या बोले अभी x का वैल्यू 3 आ जाता अगर, तो 3 इसके और इसके रेंज में नहीं होता। तो जब इसके रेंज में नहीं होता तो इससे बाहर होता, कहीं ना कहीं इससे इधर होता, -1 और 1 इधर होता। तब आपको क्या करना है, दो ही पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, एक होगा मिनिमा और एक क्या होगा मैक्सिमा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई फंक्शन क्या करे बताइए, इंक्रीज करे, किसके किसके बीच में, x = a और x = b के बीच में, तब इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा fa और fb। इस बात को समझ जाइए सब लोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कोई फंक्शन क्या करे, इंक्रीज करे, किसके किसके बीच में, a और b के बीच में, x का जो वैल्यू दिया हुआ उसके बीच में फंक्शन इंक्रीज कर जाए। इंक्रीज फंक्शन कब करता है, जब उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन क्या हो जाए 0, है ना। किसी फंक्शन का इंक्रीज, कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कैसे पता लगता है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तब वो फंक्शन इंक्रीज करेगा। और किसी इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है a से b के बीच में, तब उसका रेंज क्या होगा, डायरेक्ट फंक्शन में a को रख दीजिए fa और b को रखिए fb हो जाएगा। अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, x = a से x = b इंटरवल में, डिक्रीज का मतलब डिफरेंस 0, तब भी रेंज क्या होगा, तब भी रेंज होगा वही fa और fb। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लें कहीं पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब प्रोसेस लगता है, ये तब लगता है जब आपको किसी फंक्शन का डोमेन दे देगा। देखिए डोमेन दिया ना, जब डोमेन को इंटरवल में दे दिया तब इसको हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन कहीं इंक्रीज तो नहीं कर रहा, कहीं डिक्रीज तो नहीं कर रहा। हाँ, अगर कर रहा है तो डायरेक्ट एंड पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, एक मैक्सिमा होगा दूसरा मिनिमा होगा। जैसे अभी एग्जांपल इसका देखते हैं, इसको
स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन इस पर देख रहे हैं तुरंत, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। कितना टाइम हो चुका है? टाइम तो हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि जब फंक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कैसे पता लगता है इंक्रीज और डिक्रीज? डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तब वो इंक्रीज फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग। और जब डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा तब कौन सा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा वो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़कर नहीं चल सकते, याद कर लीजिए सब लोग। क्योंकि जब हम किसी फंक्शन को 1 1 चेक करेंगे ना, 1 1, तो 1 1 फंक्शन किसको कहते हैं? जो फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, तो वही डिफरेंशिएशन से चेक होगा। इसको फिर से लिखेंगे हम लोग, इसके बाद मैपिंग पढ़ेंगे ना उसमें। चलिए, तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटरवल दिया हुआ हो ना, तो तुरंत आप डिफरेंशिएशन करके x का वैल्यू निकालिए, उस पर फंक्शन का वैल्यू -1 पर 1 पर तीनों निकाल दिए, जो सबसे छोटा हुआ मिनिमम, बड़ा हुआ मैक्सिमम, रेंज निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो गया खत्म। जितना क्वेश्चन है शुरू से एक बार जाकर बनाइए सबको, रेंज में एक बार मेहनत कर दीजिए। जो पीडीएफ दिए हैं उसको अपने से जाकर 1 नंबर से शुरू कीजिए और बनाते जाइए उसको। अब चलिए बनाते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को, है ना। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का नियम क्या था? y मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई होगा तो yx² माइनस yx प्लस y, और ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। या तो पहले लिख लेते हैं एक बार ऐसा, और जब इधर लाएंगे तो क्या बनेगा बताइए? x² कॉमन लेंगे तो y माइनस 1x², ठीक है। ये x इधर आएगा, क्या बन जाएगा? माइनस y प्लस 1x और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमको y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर रियल x d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। तो d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया जाए। पांच मिनट। वन बाय 3 से 3 तक y का वैल्यू जो आएगा ना, वेविकर मेथड से 1 बाय 3 से 3 तक। इसको बनाएंगे उसी तरह से, जैसा इसको बनाए उस तरह से इसको भी बनाइए, ठीक है। और इसका आंसर भी हम लिख देते हैं, बुकलेट में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 7 बाय 3 तक, ठीक है। ये बुकलेट में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अभी जो पीडीएफ डाले ना, उसका क्वेश्चन नंबर है 52, ये क्वेश्चन 52 है। तो दोनों बनाकर देखिए, और भी जो क्वेश्चन नहीं बने उसको कल हम लोग समाप्त करते हैं रेंज को, ठीक है। सभी सब लोग इस बैच का फायदा नहीं ले पाएंगे। जितने लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में मात्र में 18-20, ठीक है, और वीडियो देखते हैं मात्र में 18-20, 200 स्टूडेंट में मात्र में 50-40 रेगुलर पढ़ने वाले हैं, है ना। और अगला बैच अगर चलेगा तो इस तरह से, इतना बैच मेहनत ही कोई नहीं करेंगे इतना हम लोग रैंक 5 क्लास फंक्शन में सिर्फ 10 क्लास से ऊपर हो चुका है, ठीक है। पीजीटी में लगा हुआ है। क्या बोले सर? अभी सबको पीजीटी में लगा हुआ है सर। पहले भी यही स्थिति था, है ना। पहले भी इतने लोग ही जुड़ रहे थे,
अभी जब वैकेंसी आएगा ना तब भी आप लोग देखिएगा वीडियो पर व्यूज जो जाएगा वो 200-300 पार जाएगा, है ना। अभी पढ़ने वाले कम हैं, ठीक है, इतना मेहनत कौन 40-45 करेगा? जुड़ते थे सर। हाँ वही है ना, बस लगभग डबल। चलिए खैर ठीक ना है, बढ़िया, जितना कम जुड़े उतना ही मैदान साफ रहेगा। एक बार तो 60 भी पार हो गया था सर। देखिए सब, देखिए कितना इनको सर को याद है, 60 पार कर गया सर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ सर, ऑनलाइन क्लास में 65 के समथिंग आया था, हाँ लाइव जुड़ा था ठीक सर। है, कम लोग ही पढ़े, क्या दिक्कत है, ठीक है, जितने लोग पढ़े वो तो ध्यान में देंगे। अब देखिएगा जब क्वेश्चन आएगा, आपका मेरा नसीब दोनों अगर ठीक रहा ना, ठीक है, तो डायरेक्ट क्लासरूम से क्वेश्चन आएगा। क्या लिमिटेशन, देखिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई उपाय नहीं है, वहां बीएल शर्मा बनाइए, सिर्फ बीएल शर्मा से सारा क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का। और बाकी जहां पर टफ हो रहा है पीडीएफ दे रहे हैं, बनाइए उसको, ठीक है, मेहनत करिए जम के, वैकेंसी बहुत जल्द आएगा, सारा केस का जो भी था क्लियर हो गया सब, अब कुछ नहीं बचा हुआ है, कभी भी सरकार वैकेंसी दे सकती है। चलिए बनाकर देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर लोग।